तब तक आपके सामने एक ऐसे साईं भक्त को हम बुलाने जा रहे हैं कि जो हर कोई साईं भक्त, आप भी चाहते हैं कभी ना कभी मैं साईं के लिए काम करूं, लगता है ना आपको भी? कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शिरडी के लिए मैं कुछ काम करूं। तो ऐसे ही एक साईं भक्त है कि जिनको लगता है कि मैं साईं के लिए कुछ काम करूं, साईं की शिरडी के लिए मैं काम करूं। तो उन्होंने एक दौड़ रखी हुई है जो शिरडी में होने जा रही है। बाबा के लिए दौड़ना कौन कौन पसंद करेगा? किस किस को अच्छा लगेगा? बाबा हमारे लिए दिन रात दौड़ते हैं, बाबा के लिए हमें दौड़ने का मौका है। बहुत अच्छा विचार है कि बाबा के लिए दौड़ना है। वाह, बाबा को जरूरत है हमारी, अब हमें उनके लिए दौड़ना है। तो ये क्या है, कब होने वाली है ये दौड़, और बाबा के साथ दौड़ना, ये कब शिरडी में होने वाला है इवेंट जिसमें हजारों लाखों लोग आने वाले हैं? तो ये क्या है, एक्चुअल विचार कैसे दिमाग में आया? तो ये बताने के लिए मुंबई से आया हुआ परिवार जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ, कृष कारिया जी, साईं भक्त कृष कारिया जी, कृपया आप आए और बताइए कि आपके मन में कैसे ये विचार आया कि साईं के लिए दौड़ना है। जी धन्यवाद। ओम श्री साईं, मेरा आप सभी को ओम साईं राम। मैं आज साईं द्वारकामाई फाउंडेशन मुंबई से आया हूं और हम आपके सामने एक प्रस्ताव रखने जा रहे हैं, दौड़ फॉर साईं, अ साईं डिवोटीज यूनिटी रन। हम इस बारे में बात करें उसके पहले मैं सबसे पहले श्री कालीकर जी का खरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और पूरे संस्थान का जिन्होंने इस, और आपका भी, जो इतना बड़ा इवेंट आपने इतने अच्छे लेवल पे सक्सेस किया है। प्लीज सबके लिए तालियां। दौड़ फॉर साईं, साईं डिवोटीज यूनिटी रन, जो शिरडी में होने वाला है 14 दिसंबर 2025 को। हम यहाँ पे एक ही मकसद से आए हैं, साईं के भक्त का रस में डूबकर एकता का प्रतीक मशाल हम जलाने वाले हैं शिरडी में उसी दिन 14 दिसंबर को। साईं द्वारकामाई फाउंडेशन में हमारी दो ही उद्देश्य है, एक हमें एक वृद्धाश्रम बनाना है और दूसरा दौड़ फॉर साईं के थ्रू हमें एक डॉग शेल्टर पार्क बनाना है यहीं शिरडी में, जो एक वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि हमने इसमें सोचा है कि साईं बाबा और कुत्तों का भी एक अनोखा रिश्ता था। जैसे सर आपने भी कहा था इसी के पहले एनिमल केयर के बारे में, उसी के विचार पे हमने सोचा कि क्यों ना एक जगह बनाई जाए हमारे शिरडी में जहां पर सारे कुत्ते जो असहाय हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, रहने के लिए एक छत, डॉक्टर की फैसिलिटी, उस सभी का एक प्रोजेक्ट बनाया जाए यहीं शिरडी में। और हमारा दौड़ फॉर साईं इसी के लिए है। तो हम इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए इस डॉग शेल्टर पार्क की ओर मेहनत करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि कोई भी कुत्ता शिरडी में भूखा ना सोए। हमारे साईं द्वारकामाई फाउंडेशन का एक चमत्कारी भजन है, ओम साईनाथ। हमने इस भजन के थ्रू क्षण क्षण काफी चमत्कार देखे हैं, पर हमारे गुरु कहते हैं कि हमें इन चमत्कारों के ऊपर आना पड़ेगा। और इसी पे मैं अब हमारे गुरु श्री डॉक्टर मुलिंद भट्ट जी, जो हम उनसे प्यार से गुरु बाबा कहते हैं, उन्हें और गाडीकर जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा दौड़ फॉर साईं के अनवेलिंग के लिए। प्लीज गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। ओम श्री साईं, सबको ओम साई राम। दौड़ फॉर साईं की एक सोच आई क्योंकि काफी सारे दिखे, आप लोग भी सब इन्फ्लुएंसर काफी हैं। एक छोटी सी तकलीफ आती है और हमारी प्रेयर शुरू हो जाती है, साईं मदद, साईं मदद, साईं मदद। और साईं बाबा हमको ये बोलने के लिए और महसूस करने के लिए हमको मजबूर कर देते हैं, साईं मेरे साथ है, साईं मेरे साथ है। काफी सारी बातें ऐसी आई हुई हैं जिनके लिए आज हम सबको दौड़ना है शिरडी में
एक यूनिटी और एक प्रेम का प्रतीक बनकर। गली गली आपको पता है कि साई मंडल है, साई फॉलोइंग आई थिंक वर्ल्ड में मैक्सिमम है, बट हर एक मंडल को मुझे यूनाइट करना है। एक बाप का बच्चा और एक बाप के कितने सारे बच्चे, चलो कभी मनपसंद की बातें हुई ना हुई, पर आखिर फादर तो एक ही है, तो वो फिगर स्ट्रॉन्ग करनी है। और साई फॉलोइंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि जहां भी गए, स्विट्जरलैंड में गए, शिरडी लिख के बादलों में लिख के आया हुआ है कि हम कहाँ है, कि वो कहीं छोड़ते नहीं हमको, कि हर जगह में हम आपके साथ हैं। जिस प्रदेश में गए, अभी ये टाइम लंदन की पूरी वेदर चेंज हो गई और पूरा लंदन क्वेश्चन मार्क में आ गया था कि हीट वेव है पूरा हफ्ता, और ये इतना उनका फोरकास्ट स्ट्रॉन्ग होता है। और एक ही श्रद्धा और एक ही पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी कि आने तो दो, साईं है ना। और आप माने कि 33 डिग्री टेम्परेचर, लोग आए थे एयरपोर्ट लेने और प्लेन लैंड करता है सीधा 22 पे ड्रॉप कर दिया। सो ये एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर से इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें आती है, और जो मीडिया है, मीडिया वो सब कुछ कर सकती है, तो इतना याद रखना, सब जो भी ये मीडिया में अपने विचार रजुआत करते हैं, अपनी इच्छाएं रखते हैं, एक चीज़ नक्की अंदर अपने दिमाग में बिठा देना है कि जो होता है वो होना ही था, और वो अपने समय से ही होता है। आप करतापना मत करना कि ये मेरे करने से, मेरे इन्फ्लुएंस मैंने किया उससे हुआ है। एक बार कोशिश कर दीजिए, मत करना तो भी होगा। तो यही प्रार्थना है, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, अगर आपके हाथों में ये सब चाबियां आ चुकी है टालों की, तो प्रार्थना वही करनी है कि होना निश्चित है आपके हिसाब से, आपके समय से वही होना है। तो अगर अच्छा होता है तो मुझे निमित्त बना देना, क्योंकि मूर्ति के बाहर वो भेजता है किसी को मदद करने के लिए अनकंडीशनल। और अगर बुरा होना है मुझे दूर कर देना। एक्सीडेंट होना है, मेरी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, होना है वो निश्चित है, क्योंकि उसका कर्म है, और कर्म की थियरी के ऊपर कुछ नहीं होता है। तो मेरी बहुत इच्छा है कि आप सब एक लेवल एलिवेट होके जाए यहाँ से, क्योंकि सिर्फ आना, मिलना, शेकन करना, खाना और चले जाना, तो कुछ प्राप्त तो हुआ ही नहीं। गाड़ी जीप से हम जब मिले हैं, फर्स्ट टाइम जब मिला, काफी बातें आई थी और हम मिलने गए थे, जब कुछ करना है और ये करके दिखा रहे हैं। और साईं उनको ही पसंद करते हैं और उनको ही कार्य देते हैं जिसकी क्षमता होती है, अप्रोचेबल है, एक्सेसिबल है। और दूसरी एक विनंती है, पैर उनके ही टच करो कि जो आशीर्वाद देने की योग्य है। रिपीट करता हूँ, पैर उनके ही टच करो जो आशीर्वाद देने की योग्य है। कोई भी आ गया उसके पैर टच करता, हम बैठ के देख रहे थे, जो खुद को इतनी ब्लेसिंग्स की जरूरत है वो आपको क्या आशीर्वाद देगा, मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कई लोग आते हैं, जैसे बाबा कहते हैं मुझे प्यार से, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, क्लासिकल होम्योपैथ हूँ, ड्रीम वर्क, काफ़ी कुछ चीज़ें करी हैं, काफ़ी शोज करे हैं, बट एक चीज़ हो चुकी है कि अगर ऊपर वाले का हाथ है साईं का, तो कैंसर लास्ट स्टेज भी क्योर किया है। और अगर अभिमान आता है ना कि मैं करा, तो सादी कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम होती वो भी ठीक नहीं होती है। आप कोशिश करके देखना, गोल्ड मेडल समझ के जाते हैं, और कोविड ने बता दिया था ना कि ना पैसे वाला ना गरीब किसी को नहीं छोड़ा है। तो प्लीज अगेन एक रिक्वेस्ट है कि आज एक लेवल एलिवेट होते हैं और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं, और जिस दिन हम नक्की करते हैं अच्छा इंसान बनना है ना, उसी दिन ट्रिगर होगा, और वो ट्रिगर पे शांति, श्रद्धा, सबूरी, बहुत बहुत बड़ी चीज दी है साईं ने, श्रद्धा और सबूरी। इमीडिएटली अपने आप से बात करनी है कि एक श्रद्धा है, एक सबूरी है, परीक्षा है, पास हो जाना है। और पास क्या होगा? मौन, और अंदर शांति चाहिए। मौन हो के अंदर वॉल्केनो रहेगा तो 2 दिन में वापस बाहर निकलने वाला है।
एक कोशिश करें, ये ज़्यादा समय नहीं लेना है। एक हमारी जो मिरेकुलस भजन है उसकी सिर्फ 2 लाइन गाने की परमिशन मांगता हूँ आपसे। आप हाँ ही बोल दीजिए और फिर हम ये दौड़ फॉर साईं, आपको 14 दिसंबर आप सबको आना है, सबको मिलना है और दुनिया को दिखा देना है। क्योंकि पता है, पूछने वाला व्यक्ति वो प्रश्न कि वो हिंदू थे मुसलमान थे, आपको सबको पता है ये टॉपिक खुलता कोई नहीं है, लेकिन हम देखते हैं और उसका उत्तर देने वाला व्यक्ति भी आप देखिए रियलाइज मास्टर होता है ना, वो कभी उसका उत्तर दे ही नहीं सकता। साईं की कौन परी, वो तो प्रूफ कर चुके, जो 100 साल के ऊपर हो चुके, वो निकल गए शरीर के बाद, उनसे आपको डर लगता है क्यों? और आप अलाउ करते हो आपके, जैसे कोई खड़ा हो गया कि क्या साईं भगवान है? रियलाइज मास्टर का एक ही उत्तर होता है, ना तो आपकी ना तो मेरी क्षमता है उसका उत्तर देने की। उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने रट्टा नहीं मरवाया आपसे, उन्होंने आपको अनुभव करवाया है। तो बस कोशिश करें कि ऐसी बातें जब आती हैं, पता है कि जब स्कूल में थे तो पूछ, अरे पापा कैसे हैं? अच्छे। हाउ इज योर फादर? इज गुड। ये तेरा बाप कैसे? ए बाप मत बोलना, अपन बोलते थे ना, गुस्सा आता था। तो जब साईं एक बाप बन के आ चुके हैं, उनके बारे में नहीं सुन सकते। तो मैंने काफी जवाब उनको दिए हैं कि मुसलमान थे, ये थे, पर वो प्रश्न कहाँ आता है? ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद अगर मुसलमान के घर में बड़े हुए, 6 साल की उम्र में तो शिरडी में आ चुके थे, और उन्होंने तो कभी पूछा नहीं कि मैं मिरेकल करूं। हाँ, जस्ट 1 मिनट, या कि उन्होंने कभी बोला नहीं मैं मिरेकल करूं, हिंदू हो या मुसलमान हो। तो प्लीज एक जुड़ जाइए और लेट अस शो द वर्ल्ड दैट वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओम श्री साईं। थैंक यू सर। सर आइए प्लीज। डॉक्टर मिलिंद भट्ट, वीडियो है क्या? डॉक्टर, ओके ठीक है, ठीक है, सत्कार कर लेते हैं सर पहले, है ना, तब तक रेडी हो जाएगा। डॉक्टर मिलिंद भट्ट जी का सत्कार सम्मान साईं संस्थान की ओर से हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इस दौड़ में, साईं की दौड़ में हम लोग हिस्सा लेंगे, यही आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दौड़ फॉर साईं से रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पर चलाया जाएगा सभी साईं भक्तों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीडियो प्लीज।
पे कठिनाई एक पुकार पे आए साईं। आई जब तुझ पे कठिनाई एक पुकार पे आए साईं। अब तेरी बारी है आई, आओ मिले हम सब भाई। तू दौड़ फुसाईं, तू दौड़ फुसाईं, तू दौड़ फुसाईं। ये भक्ति ये एकता का अनोखा है समान। सबका मालिक एक है, मन से मिटे सब भेद यहाँ से। ये दौड़ है जैसे परिक्रमा, निकले तन मन और आत्मा। आओ बाटे सब में खुशहाली। तू दौड़ फुसाईं, तू दौड़ फुसाईं, तू दौड़ फुसाईं। शिरडी से पुकार है आई, तू दौड़ फुसाईं। बुलाते हैं तुझे तेरे साईं। तू दौड़ फुसाईं, तू दौड़ फुसाईं, तू दौड़ फुसाईं। तू हो जा तैयार सुनिए पुकार, हो जा तैयार सुनिए पुकार। बुलाते हैं तुझे तेरे साईं। तू दौड़ फुसाईं, तू दौड़ फुसाईं। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। वो 2 लाइन बाकी थी, सिर्फ फील करना है, सिंगर तो नहीं हम। ओम साईनाथा, 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 ओम साईनाथा। मारा साई प्रभु ने प्रणाम। ओम साई राम, ओम साई राम। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री